चौधरी अपने वीरेंद्र सिंह की आवाज़ सुन सुन के उसकी घराड़ी को एमएलए बना दिया, उसको मंत्री विधायक एमपी उसको बना दिया, उसका छोरा को सांसद बना दिया। लेकिन बैरीघाट ने जनता की आवाज़ एक दिन नहीं सुनी। खाली 4 साल से सांसद हैं, किसी देखा कहते किसी गांव में देखा कहीं जावे है। 4.5 साल बैरीघाट घरा सुत्या रहा, कहीं नहीं गया। मैं आपके माध्यम से हमारे सांसद ब्रजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह वाला छोरा है ना, चैलेंज करूं कि भाई साहब आप हिसार लोकसभा के सांसद हो और आपका बाबू ने और आपकी माँ ने 45 साल हो गए राजनीति करते हुए। मैंने हिसार लोकसभा के सारे गामा का नाम गिना दो, मान जाऊंगा मैं सांसद की टांग के नीचे लेकर जाऊंगा। जब सारे गामा का नाम गिना दे तो बैरीघाट। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि आप उचाने हल्का के गामा के नाम गिना दो तो मान जाऊंगा भाई साहब वीरेंद्र सिंह के छोरे सांसद साहब है। और के नाम गिना देगा? 11 बजे तो सांसद साहब उठे बेबे और 3 बजे फिर दिल्ली उल्टा सोन चला जाए। दिल्ली तो आया करे आड़े और 11 बजे उठ के 1-2 बजे लगू रहा होगा, 3 बजे उल्टा चाल पड़ा सोन खातर। ऐसा सांसद है हमारा। इब आप नु बताओ इतना बड़ा लल्लू हमने मिल सका के हरियाणा ने। भाई हरियाणा के अंदर रैलियों का दौर चल रहा है, फिर बात चाहे किसी पार्टी की हो या फिर आम अपनी पर्सनल पार्टी की। उदाहरण के तौर पर हाल ही में वीरेंद्र डूमर खां की मेरी आवाज सुनो रैली ही ले लीजिए, जिसमें लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट तो चौधरी वीरेंद्र डूमर खां की तरफ से जरूर की जाएगी। मगर उनका पिटारा बिल्कुल खाली निकला और जो लोगों की उम्मीदें थी वो धरी की धरी रह गई। लेकिन अब लोग इस असमंजस में है कि आखिरकार इस रैली का मकसद क्या था। सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए कि भाई अगर जेजेपी बीजेपी का गठबंधन रहेगा तो मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। क्या इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा जो है घमासान किया गया, इतनी बड़ी रैली रची गई? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सबकी नजरें इसके ऊपर हैं। और फिलहाल इस बात पर चर्चा करने के लिए मनोज राठी मेरे साथ में है। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद जी। बहुत मुझे बताइए, जिस तरीके से हाल ही में एक रैली हुई, मेरी आवाज सुनो, उस आवाज में आपको क्या सुनाई दिया? 45 साल हो गए चौधरी वीरेंद्र सिंह की आवाज़ सुनते हुए जनता ने। 45 साल लगातार हो गए और चौधरी अपने वीरेंद्र सिंह की आवाज़ सुन सुन के उसकी घराड़ी को एमएलए बना दिया, उसको मंत्री विधायक एमपी उसको बना दिया, उसका छोरा को सांसद बना दिया। लेकिन बैरीघाट ने जनता की आवाज़ एक दिन नहीं सुनी, खाली अपनी आवाज़ सुना हुआ है। रैली का नाम धरा मेरी आवाज़ सुनो, सारी जनता पहुंच गई आवाज़ सुनने खातर। भाई आज कौन को बड़ा काम करेगा वीरेंद्र सिंह तो। लेकिन चौधरी साहब ने वो काम कराया, खोद्या पहाड़ लिगड़ी चुई आवे बे। सारे नु सोच रहे थे बात जाएगा आज बीजेपी से हो, आज नु होगा बीजेपी हमने छोड़ दी है, हम कांग्रेस में जान लग रहे हैं। लेकिन जब उसकी रैली शुरू हुई तो इस बात की कयास थी, खत्म हुई तो समझ में कौन आई ये भाषण किस बात पे देखी गया है। गोल माल वो भी वैसे भी 82 साल का हो गया और सठिया गया। मैं कौन कहूँ यह बात? कहते आपने सोचते मनोज राठी का है चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में, उसी के पार्टी के नेता का है, स्वयं मुख्यमंत्री का है, ओपी धनखड़ का है। मैं तो कहूँगा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने भी यह बात कही, बोले सटिया गया बूढ़ा हो गया 82 साल का हो गया। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। देखो एक बड़ी बात मैं आपने बताऊंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री रह लिया, कैबिनेट मंत्री रह लिया और सबके में रहने के बाद भी उसने कोई एक काम कराया हो तो गिनवा दे हो। चल छोड़ दो सारा हरियाणा की, तो मैं कहूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उचाना के अंदर एक काम कराया हो तो मैंने गिना दे। भाई मैंने उचाना के अंदर यो मेडिकल बनाया या पीजीआई बनाई, यो स्पेशल को स्टेडियम बनाया या कोई चीज बनाई, कोई एक सरकारी स्कूल बनाया हो तो गारंटी। चलो उचाड़न भी छोड़ दो बेबे, डूमर खां गांव में कोई एक काम करे हो तो बता दो। उसका बेटा आज सांसद है, 10 साल हो गए दोनों बाबू बेटा राजमात गिरे हुए। राज में होते हुए भी डूमर खां गांव की गलियां ऐसी है पैर टेकने जगह कौन, इतना बुरा हाल है वहां। और वहां की 90% लोग इसके खिलाफ है, जब इसके गांव के लोग इसके खिलाफ है। 45 साल हो गए इसने राज करते हुए, बस सर छोटू राम का नाम का लेवर खावा है, सर छोटू राम का लेवर खावा है। पर बैरीघाट ने सर छोटू राम की भी एक मूर्ति लगाई हो इसने। उचाना में कोई पार्क बनाया हो, कोई पीजीआई उनके नाम का बनाया हो, कोई कॉलेज उसके नाम का बनाया हो, कोई गांव में कोई मूर्ति लगाई हो, मेरी गारंटी। तो फिर नू बता बे के आवाज सुनेंगे उसकी? फिर रैली का नाम धरा मेरी आवाज सुनो, सुना दे भाई ताऊ, तू सुना दे, हम तो तेरी सुन लेंगे। मैं तो बार बार कहना चाहूंगा कि जो एक खानदानी नेता हैं ये इसी प्रकार के हैं। अब एक बात बताओ, चौधरी
वीरेंद्र सिंह को पूरी चिंता हो रही है कि मेरा छोरा कैसे आगे बढ़े। ये सारा का सारा उसका गेम प्लान था। रैली के माध्यम से वो अपने छोरा को मंत्री बनवाना चाहा था, पार्टी छोड़ने के चक्कर में नहीं था, वो मंत्री बनाना चाहा था। भाई मेरा छोरा मंत्री कैसे बने, और मंत्री बनाने के लिए उसने चाल चली थी। 5-6 महीने रह रहे सरकार के, 5-6 महीने मंत्री बन जा, आगे तेरा छोरा मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिए। और छोरा में दम है नहीं, धक्का लगा रहा है वो। और देख लो, ये है खानदान नेताओं की पहचान। उसका छोरा 4.5 साल से सांसद है। किसे देखा कहते, किसी गांव में देखा कहीं जावे है? 4.5 साल बैरी का हाट घरा सुत्या रहा, कहीं नहीं गया। मैं तो एक बात का चैलेंज करूं चौधरी वीरेंद्र सिंह के छोरे को, सांसद साहब को, कि भाई तय पूरी लोकसभा हिसार के गामा के नाम गिना दे, मान जाऊंगा मैं आपने। उसको भी छोड़ दे, उचाना हल्का कि गामा के नाम गिना देना, वो मेरी गारंटी है। मैं तो पप्पू मानू उसने, जम्मा पप्पू है, काम करे को नहीं। सारी दुनिया ने एक बात का पता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का छोरा 2 साल कोरोना में घर तबार को लिगड़े बेबे, सांसद कोटे का 1 रुपया वो खर्च नहीं करे। तो फिर नू बताओ उसने क्यों दोबारा बनावे, उसको क्यों मंत्री बनावा? उसको मंत्री बनाओ तो फिर आगे फायदा क्या होया? बता भाई आगे क्या फायदा उसको मंत्री बनाने का, जब वो बंदा कामयाब है ही नहीं। तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, जनता ने छोड़ देना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र डोमर खां नू चाहो कि तेरा छोरा कैसे कैसे मुख्यमंत्री बन जा, तेरा छोरा बड़ा मंत्री बन जा, इसलिए प्लान थी। और इस रैली में 2 निशाने साधा था। एक तो छोरा को मंत्री बनाने वाला, दूसरी उसकी प्लान ये है जब भी वो पार्टी छोड़े है ना तो कोई न कोई बहाना बनाओ बेबे। एक उसका यो बहाना था भाई, जिस प्रकार कांग्रेस छोड़ गया तो कांग्रेस को उसने गालियां दी खूब। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कही भाई इसने मरता है मुख्यमंत्री कौन बन दिया, मुख्यमंत्री मंत्री कौन बन दिया, वो तो उड़ा है गाड़ गुड़ दे के उड़न आ गया। ये वो उन्होंने सोचा है कि आड़त जाऊं तो पहले गाड़ गुड़ देनी शुरू करी। ये उसने शुरू करे अड़गड़ का गेम जेजेपी को लेके। तो मैं तो एक बात बिल्कुल चौधरी साहब के बारे में जमा क्लियर कहना चाहूँ कि चौधरी साहब का छोरा में दम नहीं है। चौधरी साहब खुद 82 साल का हो गया और अब इन लालच राजनीति का छोड़ देना चाहिए। छोरा आईएएस रहा, आईएएस रहते हुए छोरा एक बालक कोई नौकरी लगाया हो, किसी एक गरीब बालक का फायदा कराया हो, मेरी गारंटी दफ्तर में कौन बन दिया करता है। वो इतना नखरेला था जब ये आईएएस था। एक बात बताओ, गांव के लोगों पर इसने मुकदमे दर्ज कराए, गांव के लोगों मुकदमे दर्ज कराए जब ये आईएएस था। और फिर इनको ये भी आस है कि हमने मंत्री बना दो, हमने फिर एमएलए बना दो, हमने एमपी बना दो। असल में ये लोग अनकाबिल है। और साफ साफ कहूँगा चौधरी वीरेंद्र सिंह का छोरा जम्मा 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 पप्पू है, जम्मा 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 0 बट्टा सन्नाटा है चौधरी साहब का छोरा। और एक बात इससे बड़ी, भाई जेजेपी बोला जेजेपी के लिए गठबंधन रहोगा तो बोले मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जेजेपी के लिए गठबंधन तो रखेंगे बीजेपी आड़े, हम तो ताऊ ने खुलम खुला करने लग रहे हैं, छोड़ के दिखा हम जमाना। और जेजेपी पे जैसे ही निशाना उन्होंने साधा है तो दिग्विजय चौटाला का बयान आया था कि 1 हफ्ते के अंदर या तो वीरेंद्र चौधरी जो है स्पष्टीकरण दे या फिर वो उनके ऊपर केस करेंगे। आज हफ्ता पूरा हो चुका है, कोई अपडेट आपके सामने आई है क्या? देखिए जेजेपी आए दोनों भाई बड़े चालू हैं, बड़े चलाक है दोनों के दोनों भाई। बेटा के वो तो हमेशा सुर्खियां बटोरने के चक्कर में रहे। देख चाचा भतीजा जूत बजवा के बजा के उन्होंने, और पूरे दिन मीडिया में रहते हमारा नाश कर दिया, हमारा सारा सौदा खा गया और 10 सीट ले गए। ईब उनकी प्लानी है वीरेंद्र सिंह के सितियाबाद उड़बूद करके 10 सीट ले जावांगे। आज 1 हफ्ता पूरा हो गया, क्या कोई केस करया, कोई वकील करया, कोई चर्चा हुई इस बात की? को नहीं हुई ने, सिर्फ बोलन की है कि मैं कौन नहीं करे। एक बात बता बेबे, मैंने दुष्यंत चौटाला और ने कभी केस कराया था अनिल विज के ऊपर, याद आपके? अनिल विज ने बयान दिया था और दुष्यंत चौटाला ने मानहानि का केस कर दिया था अनिल विज के ऊपर कोर्ट में जाके। लेकिन जैसे ही बीजेपी के सत्ता में बैठे केस उल्टा ले लिया वेरीगार्ड ने। बता भाई वो केस सिरे तो कौन चढ़ाया? फिर केस करने का मतलब केवना है। इब काल ने वीरेंद्र सिंह पे केस भी कर दें, ये अलबत्ता ने 100% को नहीं करे और कल ने फिर कट्ठे लड़न लागे ने, तो ये उल्टे ले लेंगे केस है। ये डरावा है, जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करें। दोनों किस प्रकार सुर्खियों में रहना रहेंगे, वो होगा करके दिखा केस मैं देखूंगा, दूसरा होगा मैं अभी करने जाने लग रहा हूँ केस। करने धरने की भी है नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों नकली हैं। और दुष्यंत चौटाला ने तो भ्रष्टाचार में बेबे रिकॉर्ड तोड़ दिया, बैरी का हार्ट सब किमी निचोड़ दिया उसने। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आज ठेकेदार जो रोड का टेंडर लेवे है ना, उसका महकमे का अंडर में है, तो उस महकमे का पोर्टल जब खुला है जब ठेकेदार 20% कमीशन टेबल पर धर देता है दुष्यंत के, फिर पोर्टल खुला है। मेरा बार बार सवाल रहा है कि भाई 24 घंटे खुला क्यों रखो पोर्टल? पोर्टल रात में 2 बजे खुला 20 मिनट के लिए, 2 बज के 20 मिनट पर बंद।
और ठेकेदार को टाइम बता देंगे भाई इतने बजे खुलेगा। यो गेम साफ तो दिखने लग रहा है, पैसे लेने लग रहा है, फिर नू कहेंगे चोड़े होगी भ्रष्टाचार साबित करो, बतावे कुकर साबित करा, फोटो उतार दे अंडा क्या मान के गेल है भाई, यो फोटो उतार लिए जी तेरे रुपये लेंदा के इमनू बता कुकर साबित करा। यो साबित होगा कि पोर्टल आप 24 घंटे क्यों नहीं खुला रखते ताकि कोई भी ठेकेदार उसके अंदर अप्लाई करे। शराब घोटाला देख ले बे, इससे बड़ा और के सबूत देवा। शराब घोटाले के अंदर एक अधिकारी ने साफ साफ कंप्लेंट कर दी भाई 100 करोड़ का घोटाला हो गया जी। 100 करोड़ का कोई कर्मचारी तो कर नहीं सकता बिना नेता के, बिना 100 करोड़ की उसने ईडी को शिकायत कर दी, सीबीआई को शिकायत कर दी, सारे सबूत दे दिए। बैरिका डन वो अधिकारी हमारा ठाकी पलवल का नहीं, उसकी बदली कर दी, पहले आ रहा था उसकी रेल बना रखी है। एक बात बता भाई, इतने बड़े सबूत और के हैं, जो कर्मचारी है जो अधिकारी हैं वो कहने लग रहे हैं कि भाई इस घोटाला हो गया। रजिस्ट्री घोटाला आपने देखा था बे, रजिस्ट्री में कितना करोड़ों का घोटाला होया और तहसीलदार फंसे थे, तहसीलदार बचाए इसने, तहसीलदार का न्यारे रुपये लिए और मोटा रजिस्ट्री घोटाला है, कई अरब रुपए का घोटाला है। बता भाई ये फोटो तार के लावा गया मैं, फोटो तो को तारा कौन तो को तहसीलदार नु कहोगे नहीं कि मैं बैरिका हट कमीशन दूं दुष्यंत चौटाला ने, आज आप रजिस्ट्री कराने चले जाओ, जब फ्री में हो जाए मैं आड़े बैठा हूँ। 12-12 लाख रुपए लेते हैं सार के अंदर तो रजिस्ट्री के, और तहसीलदार क्या करे बेचारा, तहसीलदार तो नू कहो भाई मन 3-4 जगह देने पड़े, मैं करे जाऊँ, मैंने बोला गंगवा को देने पड़े, मैंने कमल गुप्ता को देने पड़े, मैंने दुष्यंत को देने पड़े। बोले भाई लेऊंगा मैं तो, अनकल लेऊंगा तो देऊंगा। मैं तो साफ कहूँ कि आज जितनी लूट मार दुष्यंत चौटाला ने मचा रखी किसी ने नहीं मचा रखी बेबे। इतने महकमे ले रहा है, हम साबित कर सकते हैं कहाँ कहाँ कितना कितना माल इसने लूट लिया। ये राजस्थान तक रैली बेबे नू ही हुआ कि झूठ बोल के ले जावे लोगों ने, तो वो जो रैली करने लग रहे हैं पैसे का खेल होगा हुआ, मोटा पैसा लगा ना, वो पैसा सारा आवे कहाँ से, कोई पूछा तो नहीं, कोई पूछा तो एक बार। मैं तो बार बार एक बात कहूँ कि दुष्यंत चौटाला और भी कम नहीं है, वो भी भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। और वीरेंद्र सिंह का तो आपने बेरा है, दोनों लड़े को नहीं है, कदे किसी का बहम हो रहा हो भाई दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह दूसरा केस करते आंडेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये चाव है कि दोनों सुर्खियां बन के और अपना कांडा काट ले। 4.5 साल हो गए वीरेंद्र सिंह कहाँ जा रहा था, पहले उसने आवाज क्यों नहीं सुनाई जनता को अपनी, सवाल है मेरा यो 4.5 साल क्यों नहीं सुनाई आवाज है। अब आखिरी में चुनाव का टाइम पर के आवाज सुनाना चाहे है और के बताना चाहे है, सारी दुनिया के सामने है इन लोगों का काला चिट्ठा। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा, आओ भाई हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ो, दोनों को चैलेंज है। वीरेंद्र सिंह भी लड़ा है, वीरेंद्र सिंह का छोरा भी लड़ा है, और दिग्विजय भी लड़ा, हम भी लड़ेंगे और हम दिखावांगे दिन में तारा। अब की बार दोनों ने एक एक घर जाके, एक एक गांव में जाके उनका काला चिट्ठा नहीं खोला तो मनोज राठी नाम नहीं है बे, पूरा काला चिट्ठा खोलने का काम करेंगे दोनों का। बहुत बड़े आरोप जो है आप लगाने लग रहे हो चौधरी वीरेंद्र डूमर खां के बारे में या फिर दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला के बारे में। यार एक कड़ी और है उसके बारे में भी चर्चा करे लिया, अभय सिंह चौटाला, क्योंकि वीरेंद्र डूमर खां और ये जो है आपसी में एक दूसरे के फंक्शन में जाते नजर आए, उधर से उनके चाचा रह गए। तो अभय सिंह चौटाला की फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन के मानो कांग्रेस में वो यूं कहोगे भाई मैं तो कोशिशें नहीं करी, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, उधर से जनता यूं रुके मारने लग रही है कि भाई शामिल करना होने की कोशिश तो बतेरी कर ली लेकिन शामिल कांग्रेस या न करया नहीं। तो क्या कहना चाहोगे? मैंने तो लगा है भाई बड़े को नहीं बात जुड़ता नहीं दिखा आदमी अभय सिंह के साथ, अब की बार मुश्किल है। और रही बात इनकी, इनका तो वैसे आना जाना बंद हो रहा है, दुष्यंत का अभय सिंह का तो आना जाना बिल्कुल बंद है क्योंकि जूत करड़ा बाज रहा है। और रही बात कांग्रेस के जाने की, तो कांग्रेस कैसे हुड्डा साहब मानने को नहीं इस बात ने, मानने नहीं लग रहे, साफ जमा वीटो कर दिया और मानने लगा को नहीं कांग्रेस जो है हुड्डा साहब को नाराज करे, क्योंकि कांग्रेस में अगर हुड्डा साहब निकल जाते हैं तो 0 सन्नाटा है, पीछे कुछ नहीं है, सारी दुनिया ने मेरा है इस बात का, इसलिए रिस्क लेवे को नहीं। और अब की बार जो है मैं एक बात कहना चाहूँगा, 3 एंगल से फाइट होनी है, 3 एंगल फाइट चलेगी अब की बार। कैसे? सबसे सबसे बड़ी तो आम आदमी पार्टी अब की बार, क्योंकि काम दिखाएंगे पंजाब का और दिल्ली का, काम पर लोग वोट देने हैं। और फिर नंबर 2 पर कहीं ना कहीं भिड़ेगा जूत कांग्रेस का, और फिर कहीं ना कहीं जाके बीजेपी जेजेपी ये सारी इकट्ठी हुए हैं, बस मान लो उनका कोई थोड़ा बहुत जुगाड़ बैठेगा। तीसरा नंबर पे अब की बार ये है। और दुष्यंत चौटाला अगर अकेला लड़े है तो दुष्यंत चौटाला की गारंटेड बात है, एक पूरा हरियाणा में किसी सीट पर जमानत बचा ले तो मेरी गारंटी है, एक सीट पर जमानत भी नहीं बचेगी, इतना बुरा हाल है इसका। अगर अकेला लड़ेगा तो, और गठबंधन में लड़ेगा तो एक आधी सीट पर जमानत बचा लेगा, लेकिन सीट एक भी नहीं आनी दुष्यंत की, ये क्लियर है। क्योंकि 4.5 साल के दौरान उसने जो काम करे हैं वो जनता के सामने है।
तो भाई ये मेरे साथ मनोज राठी थे, जिन्होंने फिलहाल पॉलिटिकल चर्चाओं के ऊपर जो है हमारे हमसे बातचीत की है, खासतौर से वीरेंद्र डूमर खां के ऊपर, जेजेपी के ऊपर और अभय सिंह चौटाला को लेकर भी अपना जो है रुख साफ किया है। खैर, इसी तरीके की पॉलिटिकल अपडेट्स देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।